हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई क्लास 12th का ये हिस्ट्री का मॉडल पेपर है 2023-24 का, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनल स्टेटस की मांग, भारत के लिए स्वशासन की मांग, तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना, या फिर इस्लाम की रूढ़ावादी संस्कृति का पुनरुत्थान। सही आंसर है तुर्की के खलीफा की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में मदद नहीं की? कारतूस के मुद्दे ने, भारतीयों के ईसाई धर्म में परिवर्तन ने, आटे में हड्डी का चूरा मिलाना, या हिंदू महिलाओं के अपमान ने? सही आंसर है यहाँ पर भारतीय महिलाओं के अपमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? ऑप्शन है हमारे यज्ञश्री सातकर्णी, सिमुक सातकर्णी, गोमती पुत्र श्री सतकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी? सही आंसर है हमारा यहाँ पर गा ऑप्शन, गोमती पुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट एक पिक्चर दी हुई है, चित्र की पहचान करनी है यहाँ पर। इसमें विकल्प दिए गए हैं आगे। एक सातवाहन शासक की मौनमूर्ति है, कलिंग युद्ध करता हुआ अशोक, महाभारत के एक दृश्य को दर्शाती हुई मौनमूर्ति, या फिर अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण की एक मूर्ति? निम्नलिखित एक प्रश्न दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न 4 संख्या 4 के स्थान पर दी गई है। इसी जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इमेज वाला, इसका आंसर है इमेज वाले क्वेश्चंस का गा ऑप्शन, महाभारत के एक दृश्य को दर्शाती हुई मौनमूर्ति। यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए था ये क्वेश्चन है ये वाला। महाभारत के उपदेशात्मक सूचनात्मक खंड 200-400 ईस्वी के मध्य जोड़े गए ये पाठ मुख्यतः किससे मिलते जुलते हैं? सुत्पिटक, मनुस्मृति, ऋग्वेद, या उपनिषद? सही आंसर है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अशोक ने अपनी यात्रा की याद में डैश में एक स्तंभ का निर्माण करवाया, सारनाथ, सांची, बोधगया, या लुम्बिनी? सही आंसर है लुम्बिनी। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कर सही विकल्प चुनिए। इसका सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों पर का विकास था। बस्ती 2 भागों में विभाजित था और दुर्ग और निचला शहर, जल निकासी व्यवस्था साधारण और अनियोजित थी। सड़कों को ग्रिड पद्धति में नहीं बनाया गया था। इसका जो खा ऑप्शन है यानी केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है, बाकी गलत है यहाँ पर। राइट्स। क्वेश्चन नंबर 70 नीचे दिए गए प्रश्न में यहाँ पर कथन दिया हुआ है और उसका फिर कारण दिया हुआ है। कथन है, हमारी संकल्पना अशोक ने प्रजा एवं अधिकारियों तक पहुँचने के लिए अपने संदेशिलाओं का उत्कीर्णन कराना चाहिए। जो संकल्पना है वो हमारी सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कारण है वह यह चाहता था कि लोग यह जाने कि उन्हें किस धर्म का पालन करना चाहिए। जो इसका कारण है वो गलत है, यानी हमारा ग ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट नीचे दिए गए आधार पर शिल्प केंद्र की पहचान करिए। दोनों समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तु के निर्माण में विशिष्ट केंद्र हैं। ऑप्शन दिए गए हैं चांद्रो एवं मोहनजोदड़ो, नागेश्वर एवं बालघाटा, हड़प्पा एवं लोथल, या फिर भरूच एवं धोलीवाला? सही आंसर है यहाँ पर नागेश्वर का बालघाट। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? इब्राहिम बतूता, आलू बरूनी, फ्रांसवा बेर्नियर, या फिर अब्दुल रज्जाक? सही आंसर है अल बरूनी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रारंभ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मगध के आरंभिक राजाओं में से एक था जिसने 6ठी ईस्वी पूर्व शासक किया था। 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया।
मौर्य वंश की स्थापना अशोक का संस्थापक अशोक था। सही आंसर है यहाँ पर ग ऑप्शन। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ यह दरगाह मौजूद है। यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अकबर ने इस स्थान पर की कई बार यात्रा की। दिल्ली, महरौली, अजमेर या फिर फतेहपुर सीकरी। सही आंसर है यहाँ पर हमारा अजमेर। नेक्स्ट 1861 में अमेरिका की गृह युद्ध के छिड़ने के पश्चात ब्रिटेन के कारखानों के लिए कपास का स्रोत क्या था? अमेरिका, अफ्रीका, भारत या फिर श्रीलंका। सही आंसर है भारत। नेक्स्ट यहाँ पर 2 सूची दी गई है आ ई ऑप्शंस में और इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलान करना है। जो यहाँ पर हमारा ग वाला ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट आ का मिलान हमारा थर्ड से होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। जो हमारा सेकंड है इसका फोर्थ वाले से शांति स्थापना की नीति। नेक्स्ट थर्ड वाले का जो मिलान होगा फर्स्ट से होगा पर्यवेक्षक और लास्ट वाले का अर्थशास्त्री से यानी कि हमारा जो ग ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट बिहार में अंग्रेजों ने के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? नाना साहब, मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह या फिर बिरज कदर। सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट है मुगल शासक में द्वारा भू राजस्व के इंतजाम में निर्धारित रकम को डैश जबकि वसूली गई रकम को डैश कहा जाता था? इक्का जागे, जमा, हासिल, नकदी इक्दा या फिर जब्दी जमा। सही आंसर है खा ऑप्शन हमारा यहाँ पर जमा हासिल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था? दादे बरबोसा, कालिन मंगेजा, अब्दुल रज्जाक या फिर डेमिको पायस। सही आंसर है यहाँ पर हमारा अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट अब्दुल फजल किस मुगल बादशाह का दरबारी इतिहासकार था? हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर। सही आंसर है हमारा अकबर। नेक्स्ट है विजयनगर शासकों के द्वारा दशहरे का त्यौहार काफ़ी धूमधाम एवं प्रतिष्ठा से मनाया जाता था। हाजरा, राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लोटाक्ष कमल महल या फिर महानवमी डिब्बा। सही आंसर है यहाँ पर महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट है संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को परिभाषित करने का कठिन क्यों था? निम्नलिखित का सही विकल्प चुनिए। अधिकारों को लेकर अलग अलग समूह की अलग अलग मांगे थी। अंग्रेजों इसे संवैधानिक ढांचे में शामिल नहीं करना चाहते थे। कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकारों के विचार का गांधी जी ने विरोध किया। रियासतों के लोगों के अधिकार अस्पष्ट थे। इसका जो का ऑप्शन है फर्स्ट वाला, अधिकारों को लेकर अलग अलग समय की अलग अलग मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। उसका जन्म तेनीजियर के एक अति संभावित एवं शिक्षित परिवार में हुआ था। उसके अनुसार यात्राओं के द्वारा प्राप्त अनुभव व पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अधिक होता है। उसने मध्य पूर्व एवं पूर्वी अफ्रीका के कुछ बंदरगाह की यात्रा की। उसने रेला नमक पुस्तक लिखी। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर फर्स्ट इब्राहिम, फ्रांसवा बर्नियर, अल्बरोनी या फिर डोमिगो पायस। सही आंसर हमारा यहाँ पर पहला है इब्राहिम दूता। नेक्स्ट है किस सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी जी ने फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के लिए कर माफी की मांग की थी? रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह या फिर नमक सत्याग्रह। सही आंसर है यहाँ पर हमारा ग ऑप्शन खेरा सत्याग्रह। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर केस स्टडी भी दी गई है लास्ट में। राइट्स, ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिस्ट्री के पेपर के। सीबीएसई बोर्ड का ये मॉडल पेपर है 2023-24।